हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक पार्ट लाया हूं जो टोटली इंग्लिश में है। उसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। जो टफ वर्ड होंगे उनका मैं हिंदी मीनिंग बताऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। और एक एक लाइन का अर्थ बताऊंगा जिसमें आप समझेंगे किस टेंस पर रखा गया, क्या रूल है, क्या ग्रामेटिकल रूल लगे हैं, ये सब बताऊंगा दोस्तों। ठीक है। तो यदि आप इंग्लिश पढ़ने में कमज़ोर हैं, आप इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने में कमज़ोर हैं, तो दोस्तों आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़ सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश में जो भी कमज़ोरी है उसे दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस दिए गए पेपर के भाग को। ठीक है, देखिए, बताओ दोस्तों, ये ऊपर वाला हेडलाइंस है। ठीक है, ये ऊपर वाला हेडलाइन है और आपको बता दूं ये हेडलाइंस हमेशा किस टेंस में होते हैं? प्रेजेंट टेंस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस, एस या आई एस लगता है कि नहीं? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। ठीक है, तो हमेशा जो हेडलाइंस होता है किसी भी न्यूज़पेपर का देख लीजिए, हमेशा किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ओके, तो देखिए क्या कहा जा रहा है। ओ डबल पी ऑप लिखा ना, ऑप का पूरा अर्थ होगा अपोजिशन। अपोजिशन होता है पूरा, जैसे यहाँ पर अपोजिशन लिखा है ना, अपोजिशन, ये ऑप लिखा, ओ डबल पी बस लिख दिया गया। अपोजिशन मीन्स क्या होता है? विपक्ष। जैसे इसमें केंद्र में एनडीए की सरकार है तो अपोजिशन कौन हुई? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस हुई। तो अपोजिशन ने क्या किया है? टारगेट्स। देखिए एस लगा है ना, टारगेट मतलब होता है क्या? निशाना साधना, यानी किसी के ऊपर निशाना साधना होता है। तो टारगेट्स लिखा है, एस एस अपोस्ट्रोफी लगा, अपोस्ट्रोफी नहीं, एस लगा है ना यहाँ पर, इसका मतलब किस में गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया। तो अपोजिशन ने क्या किया? टारगेट्स किया, निशाना साधा। किसके ऊपर? सेंटर। सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पर। यूपी और यूपी सरकार पर। क्यों? यदि सेंटर पर और केंद्र पर और यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार पर उन्होंने टारगेट साधा है, अपोजिशन ने, विपक्ष ने। और क्या कहा है? मिसमैनेजमेंट, जो कुप्रबंधन था। ठीक है, कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट यानी कुप्रबंधन, यानी कोई प्रबंधन मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाना, उसे वो कुप्रबंधन बोलते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या है? कुप्रबंधन। और देखिएगा, वीवीआईपी, वीवीआईपी कल्चर। ठीक है, जो वीवीआईपी कल्चर है यानी जो स्पेशलिस्ट कल्चर है, जो लोगों को, आपको पता होगा कुंभ में जाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को, अधिकारियों को वीआईपी कल्चर मिले, वीवीआईपी कल्चर मिले थे। तो कहा उन्होंने मिस कुप्रबंधन, वीवीआईपी कल्चर लेड टू, क्या किए? इसका नेतृत्व किए। किसका नेतृत्व किए? ट्रेजेडी का, त्रासदी का। या लेड टू मतलब कारण बने, किसके? त्रासदी के, त्रासदी का कारण बना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अपोजिशन टारगेट्स कर रही है, किस पर? टारगेट्स कर रही है सेंटर पर, केंद्र सरकार पर, यूपी गवर्नमेंट पर। किस बात का? मिसमैनेजमेंट का, कुप्रबंधन का, और वीवीआईपी कल्चर का। वीवीआईपी जो संस्कृति थी वो लेड टू, कारण बनी त्रासदी की, ट्रेजेडी की। जो घटना हुई आपको पता है, 30+ लोग मारे गए और 60+ लोग क्या हुए? इंजर्ड हुए, मतलब घायल हुए। ओके, अभी देखिए, लालमणि वर्मा है और ये क्या है? श्यामलाल यादव जी हैं, इन्होंने न्यूज़ को कवर किया है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, विद इन आवर्स, मतलब विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों के अंदर। विद इन आवर्स, विद इन मतलब क्या होता है? जैसे मतलब कोई टाइम हो 5 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर, तो उसको लोग विद इन लगाते हैं। जैसे मैं 6 बजे आऊँगा तो क्या बोले? आई विल कम एट 6 o'clock, मैं 6 बजे के अंदर आऊँगा, हो गया। तो क्या कहूँगा? आई विल कम या आई शैल कम विद इन 6 o'clock, यानी किसी के टाइम के अंदर होना, तो उसी को क्या बोलते हैं?
विदिन, तो विदिन आवर्स यानी कुछ ही घंटों के अंदर किसके, ऑफ द स्टैम्पेड। स्टैम्पेड मिस होता है भगदड़। स्टैम्पेड मिस क्या होता है, भगदड़, यानी भगदड़ के कुछ ही घंटों के अंदर एट महाकुंभ, एट द महाकुंभ, महाकुंभ में, इन प्रयागराज, प्रयागराज में, यानी महाकुंभ, प्रयागराज के महाकुंभ के भगदड़ के हो गए कुछ ही घंटों के अंदर, विद इन आवर्स, ओके, विद इन आवर्स। अब क्या हुआ, आप समझ गए ना, विद इन आवर्स मतलब कुछ ही घंटों के अंदर। आप द स्टैम्पेड मिस होता है भगदड़, स्टैम्पेड मिस क्या होता है, भगदड़ होता है, यानी भगदड़ के कुछ ही घंटों के अंदर कहाँ के, एट द महाकुंभ, महाकुंभ के, इन प्रयागराज में, प्रयागराज में, यानी प्रयागराज में महाकुंभ के भगदड़ में कुछ ही घंटों के अंदर। देखिए आगे क्या, लीडर्स, नेता लोग, ऑफ अपोजिशंस पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज, ये पार्टीज मतलब क्या है, पार्टी नहीं, पार्टीज है, प्लूरल है, मतलब सभी दलों की बात है, माने कई दल है। ये जो लीडर, नेता है ऑफ अपोजिशन, यानी विपक्ष के, विपक्षी पार्टी के, विपक्षी दलों के जो नेता हैं, टारगेटेड, टारगेटेड किया, निशाना साधा, किस पे, द सेंटर पे, केंद्र पर, और द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट पर, और केंद्र पर क्या क्या उन्होंने टारगेट किया, निशाना साधा। ओके दोस्तों, तो यह पर हो गया आपका। तो स्टैम्पेड मिस क्या होता है, भगदड़ होता है, आप इसका समझ गए ना आप लोग मीनिंग, ठीक है, ये टफ वर्ड था। तो टारगेटेड किया ना उन्होंने, पार्टीज ने टारगेट किया सेंटर पर और द योगी आदित्यनाथ पर, ठीक है, जो गवर्नमेंट है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर टारगेट किया, निशाना साधा, किस बात का, देखिए, एलेजिंग, एलेजिंग मीन्स क्या होता है, आरोप लगाते हुए, क्या हुआ, आरोप लगाते हुए निशाना साधा, दैट की मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन एंड वीआईपी कल्चर, और जो वीआईपी संस्कृति है, लेड टू, कारण बनी, द मिसएप, मिसएप, मिसएप मिस क्या होता है, दुर्घटना, एंड डेथ्स, और मृत्यु की, मृत्यु की, दुर्घटना मतलब, और डेथ्स का, मिसएप एंड डेथ्स का क्या बनी, लेड टू बनी, कारण बनी। उन्होंने साफ साफ अपोजिशन लोगों ने कहा है कि भाई मिसमैनेजमेंट है, एंड वीआईपी कल्चर जो है, ये क्या बनी, लेड टू, कारण बनी, किसकी, मिसएप, मिसएप मिस दुर्घटना, एंड डेथ्स, और मृत्यु की कारण बनी। विपक्षी नेताओं का ऐसा कहना है। ओके, देखिए क्या कहा जा रहा है आगे, लीडर्स ऑफ अपोजिशन, राहुल गांधी, लीडर, नेता है जो है, लीडर लगा, लीडर्स नहीं लगा, इसने लगा, केवल एक ही नेता बात हो रही है, जो अपोजिशन, विपक्ष दल के नेता राहुल गांधी ब्लेम्ड, क्या किया, आरोप लगाया, द वीआईपी कल्चर, जो वीआईपी कल्चर, फॉर द इंसिडेंट, क्यों, जो वीआईपी कल्चर है, द, हाँ सॉरी, ब्लेम्ड, आरोप लगाया, द वीआईपी कल्चर फॉर द इंसिडेंट, जो वीआईपी कल्चर थी, ठीक है, किसको दोष लगाया, वीआईपी कल्चर को, फॉर द इंसिडेंट, घटना के लिए, ध्यान दीजिएगा, गांधी ने क्या, राहुल गांधी ने क्या किया भाई, ब्लेम, आरोप लगाया, किसको, द वीआईपी कल्चर को, वीआईपी कल्चर को, वीआईपी संस्कृति को, फॉर द इंसिडेंट, घटना के लिए, एंड सेड, और कहा, इट शुड बी, इट शुड बी, शुड का अर्थ क्यों चाहिए करते हैं, बी मतलब होता है संभावना होता है, बी का संभावना बताने के लिए, यानी शुड बी चाहिए, किसके लिए, कर्ब्ड, कर्ब्ड मीन्स क्या होता है, नियंत्रण करना, ठीक है, नियंत्रण करना है, रोकना, तो क्या होता है, एंड कहा, एंड सेड, इट शुड बी कर्ब्ड, इसे नियंत्रण किया जाना चाहिए, या इसे रोकना चाहिए था, ठीक है, कर्ब्ड, कर्ब्ड मीन्स होता है अंकुश लगाना या नियंत्रण करना,
ठीक है, या रोकना। तो उन्होंने कहा है इट शुड बी कर्ब्ड, इससे रोका जाना चाहिए था या अंकुश लगाना जाना चाहिए था। एंड द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट शुड मेक बेटर, इसे रोकना चाहिए कर्ब्ड। पहली बात तो वीवीआईपी कल्चर को सेट कहा उन्होंने कि कल्चर को रोकना चाहिए, और कहा द गवर्नमेंट शुड मेक बेटर अरेंजमेंट, यानी गवर्नमेंट को शुड चाहिए, क्या चाहिए, बनाना चाहिए, मेक मतलब बनाना चाहिए, बेटर, बेटर मतलब और अच्छा, व्यवस्था, अरेंजमेंट व्यवस्था बनाना चाहिए, टू मीट मिल सके, द नीड्स जरूरतों को, मतलब उन जरूरतों को मिल सके, यानी वो जरूरतें मिल सके, द कॉमन आम डिवोटीज, डिवोटीज में उसका भक्तों को, यानी आम भक्तों को हो गया, या आम श्रद्धालुओं को क्या हो सके, मिल सके नीड्स को, जरूरतों को। इसके लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड मेक बेटर अरेंजमेंट, यानी गवर्नमेंट को अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए मिलने के लिए, टू मीट मिलने के लिए, किस क्या नीड्स, आवश्यकताएं मिलने के लिए, किसको हो गया, ऑफ कॉमन डिवोटीज, यानी आम भक्तों को, आम श्रद्धालु को मिलने के लिए और उनकी व्यवस्था करना चाहिए। डिवोटीज मीन्स क्या होता है, श्रद्धालु होते हैं। आम मतलब कॉमन मीन्स आम, यानी आम श्रद्धालु हैं, जो नेता नेता छोड़ दिया जाए, बड़े अधिकारी नेता छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब आम ही लोग हैं। ओके, देखिए, मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन एंड द एडमिनिस्ट्रेशंस, जो कुप्रबंधन और एडमिनिस्ट्रेशंस, प्रशासन का, एस एपोस्ट्रोफी लगा है तो इसका अर्थ क्या होगा, का, प्रशासन का स्पेशल विशेष फोकस, ओके, यानी विशेष ध्यान, फोकस में ध्यान, ऑन वीआईपी मूवमेंट, ऑन वीआईपी मूवमेंट मतलब क्या है, हाँ, वीआईपी आवाजाही पर विशेष मूवमेंट था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मिसमैनेजमेंट, कुव्यवस्था एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, प्रशासन का और प्रशासन का स्पेशल फोकस, विशेष ध्यान, ऑन वीआईपी मूवमेंट्स, किस पर, वीआईपी मूवमेंट्स पर, वीआईपी आवाजाही पर विशेष ध्यान, इंस्टेड बजाय, किसके, इंस्टेड ऑफ मिस होता है के बजाय, किसके बजाय, कॉमन डेवोटीज, आम श्रद्धालुओं पर, आम श्रद्धालुओं पर क्या ध्यान ना होना, क्यों भाई, बजाय किसके, जो भी फोकस था वो देखिए दिखा, स्पेशल फोकस लिखा है, यानी मुख्य फोकस या विशेष ध्यान वीआईपी मूवमेंट्स पे था, वीआईपी आवाजाही पर, इंस्टेड ऑफ बजाय किसके, कॉमन, कॉमन डेवोटीज पर, यानी आम श्रद्धालुओं पर, इन पर कम ध्यान था। और ये क्या है, आर मतलब है, क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, किसके जिम्मेदार है, फॉर दिस ट्रेजिक, ट्रेजिक मतलब होता है दुखद, स्टेमिक घटना के, इस दुखद घटना के क्या है, जिम्मेदार है। यानी उन्होंने क्या कहा विपक्ष के लोगों ने, जो मिसमैनेजमेंट है, कुप्रबंधन है, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्पेशल फोकस है, प्रशासन का जो मुख्य फोकस है, विशेष ध्यान है, किस पर, वीआईपी मूवमेंट पर था, इंस्टीट्यूट ऑफ किसके बजाय, मतलब इंस्टीट्यूट के बजाय किसके, कॉमन डिवोटीज, आम श्रद्धालुओं के बजाय उन पर ज़्यादा ध्यान था, वीआईपी मूवमेंट्स पर। ठीक है, एंड सेड, और ये क्या उन्होंने कहा, आर द रिस्पॉन्सिबल, ये क्या है, जिम्मेदार है, फॉर दिस ट्रेजिक, ट्रेजिक मीन्स को होता है दुखद, इस घटना, इस दुखद घटना के जिम्मेदार है, ही सेड, उन्होंने कहा, ओके, ही सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने, राहुल गांधी ने। फिर देखिए एसपी चीफ, सपा नेता, एंड फॉर्मर, यानी पहले या भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जी सजेस्टेड, क्या किया, सजेस्टेड किया, उनको सुझाव दिया, सुझाव दिया, दैट की द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो व्यवस्था है और प्रशासन है, ऑफ द कुंभ, कुंभ की जो व्यवस्था है, प्रशासन है,
शुड बी हैंडेड ओवर, सौंप दिया जाना चाहिए, सौंप दिया जाना चाहिए, ठीक है, टू द आर्मी, यानी आर्मी को, टू रिस्टोर ट्रस्ट, यानी कि टू रिस्टोर मतलब क्या, रिस्टोर मतलब क्या होता है, बहाली करना, फिर से बहाल करना, क्या, ट्रस्ट मतलब विश्वास को, यानी विश्वास बहाली के लिए क्या करना चाहिए भाई, जो मैनेजमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है, व्यवस्था जो है और प्रबंधन और प्रशासन जो है आप द कुंभ का शुड बी हैंडेड ओवर, हैंड ओवर मतलब होता है सौंप देना, हैंडेड ओवर में होता है सौंप देना, टू द आर्मी, आर्मी को सौंप देना चाहिए, टू रिस्टोर ट्रस्ट यानी कि विश्वास बहाली के लिए। और फिर दिया है नीचे कंटिन्यूड पेज नंबर 2, यानी पेज नंबर 2 पे जारी है ये। तो मैंने पूरा नहीं लिया है, आप लोगों के लिए मैंने इतना ही पैसेज लिया है ताकि आप लोग को सही तरह से पहले स्टार्ट करें एकदम जीरो से, और कैसे पढ़ना है बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा, एक एक वर्ड मीनिंग का मीनिंग बताऊंगा मैं हिंदी में क्या है। और दोस्तों आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी को आप लिखिए और उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश। मुश्किल से 3-4 महीने के अंदर आपका इंग्लिश इतना बेटर हो जाएगा कि आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ना भी सीखेंगे, किताबें पढ़ना भी सीख जाएंगे, उसका ट्रांसलेशन भी आसानी से करना सीख जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो चाहते हैं, हमेशा सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।